चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लेट मी स्विच ऑफ द फैन। हाँ, चलिए, आपका जो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस डायरेक्ट मतलब टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। छोटा छोटा मतलब वीडियो है ना, मतलब बहुत बड़ा वीडियो नहीं है कि हम कुछ डिस्कस कर सकें, लेकिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक के बाद एक। लेकिन आज हम क्या करेंगे, बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ सीखेंगे आज पूरा। मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू लर्न सर्टेन ट्रिक्स टू सॉल्व, लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। ये रेशियो के लिए है, इक्वेशन के लिए नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक हम अभी आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स वो सॉल्व कर चुके हैं। तो उसको कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें, आपको क्वेश्चन देखते ही आ जाएगा कि मतलब हाँ ये मुझे आ जाएगा। आपको पूरा का पूरा रिड्यूस नहीं करना है, आ रहा है समझ में। सो दिस इज द tips and tricks to solve trigonometric ratios and identities or function, right? So you have to consider two things I'm going to tell you. Literally क्या होता है generally, by putting these tricks and formula नहीं, these tips and tricks, you can do almost every type of problem coming from trigonometric identities. Trigonometric identities में जितने भी आपका क्वेश्चंस आते हैं, आप सिंपल ये टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब अप्लाई करके आप कर सकते हो पूरा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू, ठीक है। लेट स्टार्ट। ओके, देखो, यू नो ऑल ऑफ द वैल्यूज ऑफ 0 to 180 मैंने बताया था। 0 डिग्री, 30, 45, नेक्स्ट बेटा लेट से 60, 90, 120, नेक्स्ट 135, नेक्स्ट 150, नेक्स्ट 180, सही है। ओके, लेट्स डू इट। साइन 0 0, ये 30 1/2, ये होगा 1/√2, दिस वन इज √3/2, दिस वन इज 1, देन नेक्स्ट √3/2, 1/√2, 1/2, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट cos, दिस इज ऑपोजिट ऑफ दिस वन, तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, नेक्स्ट ऑपोजिट बट माइनस, -1/2, -1/√2, -√3/2, -1, सही है। ट्रिक क्या है देखो, when in expression if only cos terms are there, cos theta terms are there, ठीक, put theta equal to 90 degree, simple, just put the formula, get the answer, put theta equal to 90 degree, right? Or pi/2 you can write down also, pi/2, good. नेक्स्ट, इन एक्सप्रेशन इफ ओनली साइन थीटा टर्म्स आर देयर, ठीक है, पुट, नहीं कॉस 90 तो 0 बन जाएगा ना, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, करेक्ट। पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, pi/2। आगे समझ में क्या करना है आपको, इफ इन ए क्वेश्चन ओनली कॉस टर्म्स आर प्रेजेंट, देन पुट डायरेक्टली थीटा इक्वल टू 0। इफ साइन टर्म्स आर देयर, देन पुट डायरेक्टली व्हाट, थीटा इक्वल टू 90, right? Okay, next, in expression if both sin theta and cos theta terms are there, then put theta equal to 0, ठीक है, और 90 में भी इट्स ओके। मतलब आपको इन ऑल क्या करना है, you have to put substitute the value and check it in the given conditions, मतलब ऑप्शंस में सिंपल पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, सेम ही है। You have to, you are asked, suppose you are asked to find out what will be the value of this expression, and options are this one, this one, this one and this one, right? So simple, in the expression put or take some theta value. Sir, can you take the 45 value? Of course you can, but when you are going to take 0 or what, 90, then it will give you only 1 and 0 term, right? 1 and 0 में आएगा आपका, इसीलिए easy हो जाता है जनरली। बट यू कैन चूज 45, 60 और व्हाट 30 डिग्री, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ट्रिक्स है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यूज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, चेक द सेम इन द ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस में चेक करना है, ठीक है। जो मैच आ गया, दैट इज द थिंग यू वांट टू आंसर। आपको वही चाहिए ना कि मतलब नहीं जो क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन में कहां पर है, सिंपल आपका ऑप्शंस वाला क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई होगा, थ्योरी वाला में नहीं। मतलब
यू कैन अप्लाई इट ऑन एनी एंट्रेंस एग्जाम दैट लाइक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट आपका जो 12th का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें नहीं होगा, आपको बेटा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे बताया था आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करके यू हैव टू सॉल्व, राइट। लिख लिया? लिखो, अभी क्वेश्चंस करके देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। सिंपल, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन द गिवन क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू चेक इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, करेक्ट। चलो क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 देखते हैं कैसे अप्लाई होता है बेटा। इफ P इक्वल टू, मान लो बेटा 2 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा, Q इक्वल टू देन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन में लिख लेता हूं, बिट नंबर 1 माइनस पी, बिट नंबर 2 सिंपल p, बिट नंबर 3 दैट इज इक्वल बेटा 1 प्लस p एंड बिट नंबर 4th बिट बेटा दैट इज 1 बाई p, करेक्ट। अच्छा ओके, इन द जनरल मेथड यू हैव टू मल्टीप्लाई द कंजुगेट and make the term, this term should be converted into this one, then in the right hand side then the term will be on the p, but it is not required। मैं बताया आपको, ट्रिक बता दिया तो आ जाएगा समझ में, पूरा डालो। this consist of sin and cos, simple sir, substitute theta equal to what 90 सर 0, अरे 0 डालोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आया समझ में, आ गया ना, 0 आ जाएगा ऊपर, तो इसीलिए मैंने क्या कर रहा हूं, तो 90 डाला यहाँ पर। अभी देखो तो 90 डाल दे यहां पर, बताओ ये क्या होगा आपका, 1 प्लस साइन 90 माइनस ऑफ कॉस 90 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ व्हाट, अरे बताओ ये साइन 90, नहीं आया समझ में, अरे आ गया या नहीं आया, आ गया, पूरा समझ में आ गया। सर नहीं मुझे एक्चुअली में 90 नहीं पुट करना है, 0 पुट करना है, करो, अप टू यू। थीटा इक्वल 0 डिग्री, देन p इक्वल टू हाउ मच, 2 into sin 0 divided by 1 plus cos 0 plus of sin 0, so that is equal to बेटा sin 0 का वैल्यू 0, so 0 divided by something मतलब 1 plus cos 0 plus of sin 0, ठीक है, that is equal to equivalent to what 0। now put that value over here, 1 plus sin 0 minus of cos 0 whole divided by 1 plus of sin 0, ठीक, so that will be 1 plus 0 minus 1 divided by 1 plus what 0, so that is equivalent to 0 by 1 equivalent to what 0, तो p equal to 0, this expression also gives you 0, so that implies you can write down here p। आ गया, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, सिंपल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 0 पुट कर लिया तो p का वैल्यू 0 आ गया, यहां पर वही वैल्यू पुट किया मैंने, आई पुट सेम वैल्यू ओवर हियर, देन इट विल कम एज व्हाट 0, तो यहां पर p 0, यहां पर 0 मतलब p सेम, तो ऑप्शन विल बी सिंपल p। आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, व्हाट आई हैव डन हियर, आई एम टेकिंग द सिंपल वैल्यू 0 डिग्री, यू कैन टेक 90 डिग्री, यू कैन टेक 45 डिग्री, वॉट एवर यू आर गोइंग टू टेक, दैट इज अप टू यू, बट दैट विल बी इजियर फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग टू टेक 0 डिग्री और 90 डिग्री। डन। नाउ 0 डिग्री साइन 0 0, तो in the numerator part 0 is there, that means total expression comes as 0, okay। now same value as putting over here, then that will come as what, that will be coming as same 0, तो p equal to 0, here 0 मतलब you can write down the p, simple। आ गया, write it down quick, just put and get, put the value, get the answer, डन। आ गया 4 मार्क आपका जेईई में। एक क्वेश्चन तो आता है ना जनरली बेटा, हो गया, ये लिख लिया पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, tan अल्फा इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, tan बीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1,
देन फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा. ऑप्शन सर पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 6. नेक्स्ट बेटा पाई बाई 3, पाई बाई 3. नेक्स्ट बेटा फोर्थ बीट पाई बाई 2. करेक्ट, सिंपल है बेटा. टैन किस में आपका आता है वैल्यू बताओ, अरे बता दो. देखो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे, देख लो अभी. अच्छा सर कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अरे एन का वैल्यू ले लो. देन you are asked to find out alpha plus beta, so you are not going to take the value of alpha and beta. That means you are not going to substitute in place of alpha and beta. बचा कौन, n. तो you have to substitute the value in n. Take n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, जो भी लेना है ले लो. तो इजी होगा आपको 0 लेने में. बताओ फिर tan alpha equal to 0 divided by 0 plus 1, that is equal to 0. Similarly बेटा tan beta that is equal to 1 divided by 2 into 0 plus of 1, that is equal to 1 by 1 equal to कितना आ गया बेटा 1. ओ हो सर tan alpha का वैल्यू 0 कब है सर, alpha equal to this is equivalent to बेटा tan 0 डिग्री and this is tan 45 डिग्री. सही आ गया. तो यहाँ पर बेटा alpha equal to 0 डिग्री, now beta equal to how much बेटा 45 डिग्री. तो you are asked to find out alpha plus beta. तो 0 plus of 45 equal to how much 45. So that is equal to pi by 4. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. आ गया. इजी है, बहुत इजी है. सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बेटा. क्विक 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 क्विक. और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा. टिप्स एंड ट्रिक्स. Just put the formula, get the answer. आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो चलिए थर्ड नंबर बीट. इफ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटा, मैं मतलब कहीं पर क्वेश्चन मतलब बाहर से नहीं ला रहा हूं. यहाँ पर बुक है मेरे पास, उसमें आपका क्वेश्चंस दिया है कि मतलब प्रीवियसली जो भी आया है. नहीं तो इतना मैं माइंड में कैसे मतलब याद रखूंगा, नहीं होगा. एंड मेरे पास तो स्मार्ट जो आपका क्या आता है वो टीवी, वो भी तो नहीं है, तो लिखना पड़ता है मुझे. ठीक है, थोड़ा हेल्प कर लो, थोड़ा मतलब यू हैव टू वर्क. आई एम ऑल्सो वर्किंग ना, दैट्स वाई. ओके बेटा साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू 2. देन फाइंड आउट साइन टू द पावर एन एक्स प्लस ऑफ कोसेक टू द पावर एन एक्स इक्वल टू हाउ मच. सो बीट नंबर 1 इज दैट इज इक्वल बेटा 2n. सेकेंड बीट बेटा 2, थर्ड बीट बेटा 2n माइनस 2 एंड फोर्थ बीट 2n माइनस 1. सही है. चलो सब्स्टिट्यूट करो. सर हम x इक्वल टू 0 लेंगे. अच्छा साइन x का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉसेक 0 का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 कितना हुआ, कोसेक 0 का वैल्यू कितना होगा, नॉट डिफाइंड, तो ये नहीं होगा. 90 वैल्यू डालो. साइन 90 1 सर, कोसेक 90 1 सर, देन 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया. तो ये बन गया आपका साइन 90 प्लस अब ये बन गया आपका कोसेक 90, तो इसका मतलब 2 हुआ. ये सर सेटिस्फाइड. नाउ x का वैल्यू मिल गया, यहां पर डाल दो. तो साइन 90n प्लस ऑफ कोसेक 90n, सो दैट इंप्लाइज 90 का वैल्यू 1, तो 1 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू कितना 2. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. 10 सेकेंड लगेगा अप्रोक्सीमेटली आपको, बिकॉज आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ना, दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट टाइम टेकिंग. ठीक, चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन. बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, देख लो. इफ x इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इफ x इक्वल टू साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा, राइट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू दिया है आपको बीट में 1 0 1 0. नेक्स्ट माइनस 2 4 माइनस 2 4. डन. अच्छा अगर इन प्लेस ऑफ x when you are going to substitute sin theta plus cos theta, then you have to what, find out the a plus b to the power 4. It is not required, just put down the value, get the answer. ठीक है. ओके
लेट एक्स इक्वल बेटा साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा। अरे वाई का वैल्यू नहीं दिया क्या? हाँ दिया है वाई इक्वल बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है। चलो क्विक, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आप ही करो, नहीं है समझ में? आप चाहे 0 ले सकते हो, आप चाहे 1 भी ले सकते हो, अरे जो भी सॉरी 90 भी ले सकते हो। तो लेट बेटा थीटा इक्वल टू हाउ मच? पाई बाई 2। लेट तो x इक्वल टू क्या बन गया? साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का 1, कॉस पाई बाई 2 का 0, तो आंसर कितना है? 1। सिमिलरली y इक्वल टू साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू कितना है? 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। सर इफ आई एम टेकिंग द 0 वैल्यू, हाँ यू कैन राइट डाउन द 0 वैल्यू। साइन 0 0, कॉस 0 1, सेम ही है। साइन 0 0, ये कॉस वैल्यू 1, तो ये आएगा, सेम ही आएगा। अभी सब्स्टिट्यूट कर लो, कितना है बोलो? x टू द पावर 4, 1 टू द पावर 4 1, माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई 4 1 0, छोड़ दो। ये वाला क्या आएगा? -2, क्यों? एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये क्या आएगा? 0, ये क्या आएगा? 0। नेक्स्ट प्लस 1, तो 1 + 1 1, 2 2 - 2 कितना हो गया? 0। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। डन। हो गया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। जितने जहां पर भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो, ठीक है। चूज एनी बुक, चाहे वो आर डी शर्मा या एनी बुक टू सॉल्व IIT JEE या जो भी हो। यू पिक द बुक एंड ओपन द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर एंड डू सॉल्व, हो जाएगा सब के सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। cos A इंटू साइन B माइनस C प्लस cos B होल इंटू साइन C माइनस A प्लस cos C होल इंटू बेटा साइन A माइनस B इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस आर 0 1 -1 2। आ गया समझ में? क्या करना है? अरे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो। A B C इक्वल मैंने 0 ले लिया, ऐसा 90 में ले सकता था। यू कैन, नो इशू, डाल दो। cos 0 साइन 0 cos 0 साइन 0 cos 0 साइन 0, कितना आ गया? 0 आ गया। डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया है इन ट्राइंगल ABC। ओहो ओके, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आएगा। इफ यू आर आस्क्ड टू find out some value but given condition is triangle is there, that means A plus B plus C equal to कितना? 180। इन ट्राइंगल ABC अगर ट्राइंगल क्वेश्चन दिया है, देखो बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं। इफ ट्राइंगल क्वेश्चन, इसका मतलब A प्लस ऑफ B प्लस ऑफ C कितना हुआ? 180। तो सिंपल सब्स्टिट्यूट A इक्वल टू 60, B इक्वल टू 60, C इक्वल टू 60। आ गया? यू डोंट हैव टू सब्स्टिट्यूट 45 45 90, यू कैन सब्स्टिट्यूट, डोंट वरी अबाउट दैट। बट 60 में आपका सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो 45 45 90 क्यों लेना? ले सकते हो, यू कैन, नो इशू विद दैट, यू कैन टेक। मतलब 3 एंगल को मिलकर आपका when the sum of 3 angles should be 180, you can check any of the numbers, any of the angle you can took or you can take, sorry, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC tan A by 2 इंटू tan B by 2 प्लस tan B by 2 डॉट tan C by 2 प्लस tan C by 2 डॉट tan A by 2 इक्वल, बीट नंबर क्या था बेटा? क्वेश्चन बीट दिया है आपका 1 2 1 2 -1 0। चलिए हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। चलो देखते हैं बेटा।
अच्छा सर, व्हेन यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 45, देखो बेटा 45/2 कितना हुआ 22.5, मतलब 22 हाफ, उसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन 60/2 कितना हुआ 30, तो डाल दो डायरेक्ट। ये क्या कितना बना tan 30, ये कितना बना tan 30, प्लस ये भी हो गया tan 30, 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 सही है। तो कितना टाइम्स हुआ 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स tan 30 इंटू tan 30, वैल्यू डालो। 3 इंटू tan 30 का वैल्यू बताओ 1/√3 इंटू 1/√3, √3 इंटू √3 3 सर, तो 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1 डायरेक्ट। देख लो इजी है ना। कितना इजी है देख लो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए ठीक, मिटा दूं, ओके। ये लिख लिया ना ट्रायंगल क्वेश्चंस, ओके। तो ट्रायंगल क्वेश्चंस, इफ ट्रायंगल क्वेश्चंस आर देयर, सिंपली सब्स्टिट्यूट द एंगल्स, दैट एंगल शुड बी नोन टू यू, मतलब इनमें से कोई ले लो, मिलाने पर कितना होता है आपका 180। सर 60 30 90 यू कैन, नो इशू। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इक्वल टू, ऑप्शन लिखूं, लिख लेता हूं, cos थीटा sin थीटा 2 sin थीटा 2 cos थीटा, ठीक है। चलो क्विक, अरे डाल दो वैल्यू। थीटा इक्वल सर कितना 0 डिग्री, चलो। सो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 सर, तो 2 इंटू 1 बन गया ये, तो रूट ओवर ऑफ 2 प्लस ऑफ ये बन गया 4, ये बन गया, फिर 2 प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ 4 कितना हुआ 2 हुआ, देन 2 प्लस 2 कितना हुआ 4 का रूट कितना आ गया 2। अभी वही 0 वैल्यू यहाँ पर डालो, कॉस 0 का वैल्यू 1 सर, साइन 0 0, 2 इंटू साइन 0 0, 2 इंटू कॉस 0 1, तो आंसर क्या आएगा दिस वन। डन। कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, सब यू कैन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो ठीक। आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ भी ले लो। सर मैं कुछ भी ले लूँ मतलब मान लो 0 45 लिया मैंने, 60 135 150 यू कैन, पर जो इजीएस्ट है वो ये है, यू कैन टेक, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ cos थीटा प्लस ऑफ sin थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ m इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। बीट में बता देता हूं, -1 1 1 2 -2, ठीक करो, क्विक क्विक सिंपल पुट करो, अरे कुछ भी पुट करो यार। सर 90, एक चीज सुन लो बेटा, यहां पर अगर 90 पुट करोगे आप तो ये वाला हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, लेकिन ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। आपको किसका वैल्यू चाहिए m का वैल्यू चाहिए, सो इट कैन नॉट बी 0, सो सब्स्टिट्यूट एनी टाइप ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स ऑन दैट वैल्यू m शुड बी एग्जिस्टेड, मतलब m एग्जिस्ट करना चाहिए। बताओ थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लो सर, 45 में 60 यू कैन टेक, बट 45 में साइन इक्वल टू व्हाट कॉस, दैट्स वाई, सो दैट इज इक्वल टू बेटा कॉस 45 प्लस ऑफ साइन 45 स्क्वायर प्लस ऑफ m इंटू साइन 45 इंटू बेटा कॉस 45, सही है, इक्वल टू 1 सर। कॉस 45 साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 स्क्वायर
प्लस m इंटू 1/√2 into 1/√2 equal to 1. So that implies this one is 2/√2 square plus of m/2 equal to 1. The √2, this one is a √2, the √2 square plus of m/2 equal to 1 beta. So that implies √2 square is 2. So 2 plus m/2 equal to 1. So that implies m/2 equal to 1 minus 2, that is equal to -1. तो बेटा m इक्वल टू 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -2. ऑप्शन फोर्थ आ गया. तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको मैं इसी तरह से आपको एक चैप्टर खत्म करने के बाद आई विल टेल यू द ट्रिक. सपोज दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक व्हाट इक्वेशंस. तो आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशंस इन द जनरल वे we will discuss the tips and tricks to solve trigonometric equations, right? हाँ, और एक चीज क्या हुआ, अगर आप वैल्यू पुट करके निकाल रहे हो, ठीक है, when you are going to put the values and trying to find out the solution, 95% of the questions will be solved, right? But some of the 5 questions you should solve in the general method. ठीक, आगे बेटा समझ में पूरा? अगर डाउट है तो बता देना बेटा कमेंट में. ठीक है, पूरा आ गया समझ में या डाउट आया बताओ. यू कैन सब्स्टिट्यूट, पिक एनी टाइप ऑफ बुक और इंटरनेट, एनी टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज which have already come in the previous exam, then do that. Only trigonometric identities and ratio, not the equations or triangles. ठीक है, we'll going to discuss about that. Don't worry about that. ठीक है, be happy, stay strong and be healthy also. Keep smiling. चलो बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.